हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पिटमैन इंग्लिश शॉर्टहैंड चैप्टर 18 में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर के बारे में बताया गया है। एक तो हम डाउन टू अपवर्ड आर करेंगे, दूसरा हम अप टू डाउनवर्ड आर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वोवल प्रीसीडिंग आर। अगर आर से पहले वोवल आए तब आपने जो आर है उसे अप टू डाउन ही यूज करना है। एग्जाम्पल वर्ड है एर, एरे, एरेज, आई। आई को आपने इस प्रकार से लिखना है, पहले आपने डिप्थोंग्स, फिर अप टू डाउनवर्ड आर। आयरिश, ओप। नेक्स्ट है वोवल फॉलोइंग आर। अगर आर के बाद वोवल्स आए तब आर को हमेशा ही डाउन टू अपवर्ड में ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल रो, ब्रो। बोरो को आपने इस प्रकार से लिखना है, रेनी, नेरो, कार। कार को आपने इस वे से लिखना है, अप टू डाउनवर्ड में। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कार। जैसे आपको इजी लगे उस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। सॉरी, इसमें आपने स्मॉल सर्कल यूज करना है, सॉरी। स्टोरी, इसमें सिंगल एस है, इसमें एसटी की चाप है, तो इसमें आपने स्मॉल सर्कल यूज किया है। इसमें आपने स्टोरी में आपने सट की चाप यूज करनी है। स्टोर, इसमें आर के बाद वोवल्स आ रहा है ए की, तो आपने इसमें डाउन टू अपवर्ड में आर लिखनी है। स्टोर में कोई साउंड नहीं आ रही वोवल की, इसलिए आपने सट की चाप लगानी है और अप टू डाउनवर्ड में आर लिखना है। वेयर, वेयर में आपने स्मॉल सर्कल यूज करना है वे का। सायरन, नेक्स्ट है इनिशियल आर फॉलोइंग बाय एम। अगर आर के बाद एम स्ट्रोक आता है तो आपने आर को हमेशा ही अप टू डाउनवर्ड में ही लिखना है। एग्जाम्पल रोम, रोम सेकंड प्लेस का वोवल है, तो आपने इसे ऑन द लाइन ही लिखना है। रेम, रिम, रूम। जेकर आर के बाद एम स्ट्रोक आए तो आपने आर का हमेशा ही यूज अप टू डाउनवर्ड में ही करना है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज ऑफ आउटलाइन इज ऑफ द utmost इम्पोर्टेंट आर। तो अगर
आर वोवल से पहले आए, आर को अपवर्ड में ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, आई रेड, आई रेड को आपने इस प्रकार से लिखना है, आज आज ओरेकल, ओरेकल को आपने इस वे से लिखना है। नेक्स्ट, जब आर अपवर्ड के बाद आर की साउंड आ रही हो तो आर को हमेशा ही डाउन टू अपवर्ड में ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें जो हैंड की इंपॉर्टेंट है वो सिंपल हो जाती है। एग्जाम्पल, रोर, इसमें जो हैंड की आपने डायरेक्शन देखी होगी, हैंड की इंपॉर्टेंट देखी होगी, वो सिंपल होगी है। अवेयर, इसमें इजी से वर्ड हो गए हैं। योर, जेकर डबल साउंड आ रही है ये एक ही वर्ड में, तो आप आर को डबल भी लिख सकते हैं डाउन टू अप वर्ड में। इसमें आपने जो हैंड की इंपॉर्टेंट है वो सिंपल सी हो जाएगी। नेक्स्ट है, जब डबल आर के बाद थर्ड आर की साउंड आ रही हो तो आपने जो फर्स्ट आर है उसे डाउन टू अप वर्ड में लिखने हैं। तो जो नेक्स्ट थर्ड वाला होगा, थर्ड प्लेस वाला आर होगा, तो उसे आपने अप टू डाउनवर्ड में लिखना है। वो इसलिए आपने लिखना है, जे मैंने लिखा है कि जेकर टू आर आ रहे हैं तो आपने आर को डाउन टू अपवर्ड में लिखना है। जेकर टू वोवल्स के बाद आर साउंड ट्रिपल साउंड आ रहा है, ट्रिपल आर आ रहा है, तो आप दो जो आर होंगे उसे आप डाउन टू अपवर्ड में लिखेंगे और थर्ड आर को आप अप टू डाउनवर्ड में लिखेंगे। इसमें मैंने ये लिखा है कि जो आप टू आर आ रहे हैं तो आप उसे डाउन टू अपवर्ड में लिखेंगे, तो जो थर्ड आर आ रहा है उसे अप टू डाउन वे में। एग्जाम्पल, रोरर, इसमें आप देख रहे होंगे जे लॉन्ग है आर, तो इसमें मैंने टू आर ही ऐड किए होंगे, इसलिए आपने इसको देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ के हिसाब से आपने देखना है कि इसकी लेंथ स्मॉल है, इसकी लेंथ बिग है। तो जे जो आर है जे टू आर है और नेक्स्ट जो आर है वो थ्री आर है। रेरर, नेक्स्ट है, आर के बाद अगर हॉरिजेंटल एंड स्ट्रेट स्ट्रोक एंड सर्कल ऐसा आता है तो आर को हमेशा ही डाउन टू अपवर्ड में ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, ऑफिसर, इसमें जो हॉरिजेंटल है और स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जो सर्कल है मिडिल में, हमने उसके साथ जो आर है आर को डाउन टू अपवर्ड में ही लिखना है। नाइसर, क्लोजर, नेक्स्ट है, आर फाइनली हुक्ड,
जब आर स्ट्रोक अनदर स्ट्रोक को फॉलो करता है तो जे डाउन टू अपवर्ड में ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, स्पान को आपने इस प्रकार से लिखना है, फान पोषण आप चाहे तो इसमें डॉट भी लगा सकते हैं शन का इसकी हुक में। नेक्स्ट है मिडल आर। जब आर स्ट्रोक मिडल में आए, एग्जाम्पल वर्ड है पाक, पार्सिनिप। पार्सनिप पर आपने इसको इस प्रकार से लिखना है, पार्सनिप। टेरिफाई, मार्क, रोरेड, नेक्स्ट है कुछ वर्ड में आर जो फॉर्म्स होती है, आर फॉर्म को डाउनवर्ड की तरह ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल, पावरफुल, डिसअरेंज, क्लर्क, क्लेरिक। इस प्रकार से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको रीड आउट करो, इसको लिखकर इसको जितना ज्यादा हो सके आप इसे पढ़ो। 3-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस करो। जेकर नहीं आता है तो आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करिए। आप जो ये वर्ड्स है इसको आप एक एक पेज पर भी इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजीली इसे लिखने भी आसानी होगी, लिखने में, पढ़ने में आसानी होगी। जब आपकी इसमें स्पीड बन जाएगी तो आपको ये अच्छे से जो लैंग्वेज है वो आसानी में समझ आने लगेगी। जितना ज़्यादा हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करो ताकि जो आपकी स्टेनो में स्पीड फास्ट हो सको। जब आप इस लिखें तो आपको अच्छे से इसे आप रीड आउट कर सकें।